हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर जीरो डायरेक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो डायरेक्शन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पेन और कॉपी लेकर के देखें और खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। हमारा हेडिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका डिफिनेशन होता है ए केमिकल रिएक्शन ऑफ विच रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। लेट ए रिएक्शन ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और में लिख सकते हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ विच रेट, जो रेट होता है इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा रिएक्टेंट ए है और इसके कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर का, तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसका ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया और इसके ये जीरो पावर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू जीरो डायरेक्शन रेट मीन्स आर, प्रोपोर्शनल साइन हो गया, टू जीरो पावर, तो जीरो पावर हो गया ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, जो कि ए हमारा रिएक्टेंट है। अगर हम वेरिएज साइन को हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो है वेरिएज कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ इक्वल अगर करेंगे, हम यहाँ इक्वल करेंगे तो हमारा एक वेरिएज कांस्टेंट के लगता है, जिसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो। किसी भी टर्म का पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम आर इक्वल लिख सकते हैं के इंटू 1। सो आर इक्वल के। Therefore, we can say rate of reaction is equal to rate constant. Where R जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो है रेट कांस्टेंट है, और जिस रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको आप कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और मैं इसको लिख सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम एक रिएक्शन मान लेते हैं। तो लेट ए रिएक्शन ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। इफ इनिशियल टाइम जीरो हो, इफ इनिशियल टाइम जीरो हो, तो हम रिएक्टेंट ए जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमारा टाइम जीरो हो, इनिशियल टाइम जीरो हो, तो उस समय हमारा जो रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट
आफ्टर सम टाइम फाइनल टाइम टी हो, देन जो रिएक्टेंट ए है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ए हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको कि रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक रिएक्शन ले लिए ए एरो पी, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। इफ टाइम जीरो हो, यानी इनिशियल टाइम जब जीरो हो, तो उस समय हमने जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट मान लिए हैं। आफ्टर सम टाइम फाइनल टाइम जो है टी पर हमारा ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मान लिए हैं। तो फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। कि कोई भी जीरो डायरेक्शन होता है तो उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के। और हम लिख सकते हैं आर इक्वल, यहाँ वेरिएज कांस्टेंट लगेगा के, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो। किसी भी टर्म का पावर जीरो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो आर इक्वल हो जाएगा के इंटू 1 या आर इक्वल के, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन से हम किसी भी रिएक्शन के रेट को जब नोट करते हैं तो आर इक्वल जो भी रिएक्टेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन टी टाइम के रेस्पेक्ट, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, सपोज यहाँ 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/1, और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इसको भी एक बार रिपीट कर रहे हैं। फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी हम रेट ऑफ रिएक्शन का वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का अगर रेट को डिटरमाइन करना हो तो आर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट ए है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट ए है उसको टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाता है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम लोग प्लस साइन के यूज करते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आर और आर, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी
इक्वल, ये टर्म हो गया, अब इक्वल के हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये डी टी के साथ चला जाएगा, के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अगर हम माइनस से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल माइनस के डी टी। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हमारा टाइम 0 है तो जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है। तो अगर हमारा टाइम 0 है तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है। अगर टाइम हमारा टी है, टाइम 0 पर जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और टी टाइम पर जब टाइम टी है तो हमारा रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। तो हमारा टी टाइम जब होगा तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, पुट कर देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को, तो यहाँ हमारा इसका रिजल्ट आएगा ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल माइनस के, और इसमें भी डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, और अपर लिमिट जब पुट करेंगे टी और लोअर लिमिट के प्लेस पर 0, तो ये हो जाएगा हमारा टी। यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 हो जाता है, इसको यहाँ भी हटा दे रहे हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा के टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर जीरो डायरेक्शन। अगर हम यहाँ से टी फाइंड करना चाहें तो चलिए यहाँ बना दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं के टी इक्वल के टी इक्वल टर्म माइनस में तो इसके साथ प्लस में होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी ये टर्म माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस में है तो ये टर्म माइनस में होगा, और इसको जब हम इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, और ये टर्म जो है इधर आएगा तो प्लस में होगा, माइनस के टी, और ये माइनस टर्म को हम इधर ले गए हैं तो ये टर्म प्लस में होगा। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए, ये तो ठीक है। यहाँ जो है ये माइनस टर्म है तो माइनस टर्म यहाँ रहेगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन अब फाइंड करना चाहें तो ये टर्म जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर के टी को हम इधर ले आएँ
लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस टर्म से प्लस टर्म में हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये उधर जाएगा तो निगेटिव टर्म हो जाएगा। तो यही यहाँ के टी इक्वल लिख सकते हैं, के टी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, हमने इसको इधर कर दिया लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में उसको हमने राइट साइड में कर दिया, तो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। के फाइंड करना है हमारा जो है डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फाइंड करना है, इसका फॉर्मूले को। तो यही रेट कांस्टेंट के है, तो टी कहाँ चलाएगा, डिवाइड में चलाएगा यहाँ, के इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी। आप लोग इसको कॉपी करें। देखिए यहाँ जो है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसके आगे हम इसका वेयर लिख देते हैं। कौन क्या है, वेयर इसमें के टर्म है, टी है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। देखिए के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है, टी टाइम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और जो ए है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इन टी टाइम। टी टाइम में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से नोट करते हैं। आप लोग इसको भी कॉपी करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टी, टी मीन्स टाइम, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लोग ये फार्मूला अभी अभी हमने इसको ऑब्टेंड किया, तो लिख सकते हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए, और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है y इक्वल एम एक्स प्लस इंटरसेप्ट c। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो ये हमारा जो इक्वेशन है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, वह जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसके कंपेयर में सेम है। y के प्लेस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, mx के प्लेस पर माइनस के टी है, और इसमें जो इंटरसेप्ट है c के प्लेस पर आपको कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए है। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में हमारा कोई स्क्वायर नहीं है,
या कोई पावर नहीं है, तो ये हमारा जो है जो प्लॉट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आएगा, क्योंकि हम जो कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हमारा जो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा ही हमारा इक्वेशन है, इसलिए हमारा जो प्लॉट आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वो हमारा एक स्लोप आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो स्लोप आएगा, इस तरह से स्लोप आएगा। यहाँ जो है ये की हो गया नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के एक बिटवीन जो है ये एक प्लॉट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बिटवीन ए प्लॉट है। और यह जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन का प्लॉट होगा, और इस निगेटिव साइन की वजह से वो हमारा स्लोप होगा। तो आप लोग इसमें देखिए कि जब हम लोग कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम गेट ए स्ट्रेट लाइन, हमारा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा विथ स्लोप इक्वल माइनस के, यानी कि स्लोप जो है माइनस के मतलब है स्लोप होगा इस तरह से, एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए। हमारा जो इंटरसेप्ट है किसके इक्वल है, सी के प्लेस पर कौन है, तो कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए है। तो यहाँ लिखा गया है कि इंटरसेप्ट इक्वल, ये जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल है किसके, तो कॉन्सेंट्रेशन नॉट ऑफ ए के। तो आप लोग इसको कॉपी